भाई लोग, स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाला है जेंसिन नोड रन करने के बारे में। काफी लोग ये नोड रन करने में दिक्कत फेस कर रहे हैं, स्पेशली लॉगिन प्रोसेस में। तो भाई इस वीडियो में मैंने तुम्हारे के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और बोनस ये है कि तुमको इसको बिल्कुल फ्री में रन कर सकते हो गूगल क्लाउड वीपीएस के थ्रू। बस ₹2 का ऑटो पेमेंट ट्रांजेक्शन लगता है, दैट्स इट। और भाई जेंसिन को मिस मत करना, ये प्रोजेक्ट अभी काफी अंडररेटेड है। पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 10,000 भी कम लोग कर रहे हैं, और उनमें भी काफी लोग इसको प्रॉपरली रन नहीं कर पा रहे हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैंने ऐसा ही यूनिक एयर ड्रॉप और नोड रिलेटेड कंटेंट डेली लाता हूँ। और अगर एयर ड्रॉप्स करते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। सबसे पहले चलते हैं नया वीपीएस सेटअप की तरफ। अब गुड न्यूज ये है कि आप गूगल क्लाउड का फ्री वीपीएस यूज करते रिचुअल नोड को रन कर सकते हो। इसमें सिर्फ ₹2 का ऑटो पर ट्रांजेक्शन लगेगा, और वो भी एक बार काम हो गए तो रिमूव कर देना, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। सबसे पहले अपना गूगल अकाउंट ओपन करो और गूगल क्लाउड की वेबसाइट पे चले जाओ। वहाँ जाके क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करो। उसके बाद प्रोफाइल सेटअप करना है। बेसिक डिटेल्स भर दो, जिसने नाम एड्रेस वगैरह है। फिर जब पेमेंट मेथड मांगे तो वह यूपीआई सेलेक्ट कर लेना। यह एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है, ऑटो पे का यूज करके ₹2 कटेगा, बस इतना ही। अब अगली बार जब नया वीपीएस बनाने हो तो दूसरा यूपीआई ऐप यूज कर लेना। एक बार फोन पे यूज करो, अगले महीने गूगल पे, उसके बाद पेटीएम। बस यूपीआई को रोटेट करते रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑटो पे को हर बार पेमेंट के तुरंत बाद अपने ऐप से हटा देना, वरना एंड में गांड फट जाएगी। जब अकाउंट बन गया और पेमेंट हो गया तो गूगल क्लाउड का डैशबोर्ड ओपन करो। लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स दिखेगा, उस पे क्लिक करो। फिर वीएम इंस्टेंस वाले ऑप्शन पे जाओ और क्रिएट न्यू इंस्टेंस पे क्लिक करो। आप सेटिंग्स को सेटअप करने नेम में जो चाहो डाल सकते हो, ये आपका यूजर नेम होगा। मशीन टाइप में ये डिफॉल्ट E2 होता है, लेकिन यहाँ हम N2 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि रिचुअल के अलावा और भी प्रोजेक्ट्स को हम रन कर सकते हैं। अब रैम को 32 GB सेलेक्ट करो ताकि स्टेबल रहे। नीचे ओएस और स्टोरेज में जाके चेंज पे क्लिक करो। फिर ओएस में उबुंटू चूज करो ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वर्जन सेलेक्ट करो उबुंटू 24.10 मिनिमम। यह चौथा ऑप्शन है लिस्ट में। ओके, डिस्क साइज में 150 से 200 GB बीच कुछ भी ले लो, दैट्स परफेक्ट। ओके, फिर नीचे नेटवर्किंग सेटिंग्स में जाके तीनों ऑप्शंस को टिक कर दो। सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाके मैनेज एक्सेस पे क्लिक करो। यहाँ पे अब टर्मियस का यूज होगा SSH की जनरेट करने के लिए। तो चलो टर्मियस ओपन करते हैं। टर्मियस ऐप खोलने के बाद की सेक्शन में जाओ, वहाँ नीचे एरो बटन का दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करो और जनरेट की पे टैप करो। अब यहाँ पे वही यूजर नेम एंटर करो जो आपने वीएम क्रिएट करते वक्त दिया था। की टाइप RSS सेलेक्ट करो और की लेंथ 2048 बिट रखना। फिर पासवर्ड सेट करो और कंटिन्यू कर दो। अब आपको पब्लिक और प्राइवेट की दोनों मिल जाएगी। पब्लिक की को एक नोटपैड में पेस्ट करो। लास्ट लाइन में लिखा होगा जनरेटेड बाय टर्मियस, उस लाइन को हटा दो। सिर्फ यूजर नेम लिखा होना चाहिए, ना स्पेस ऐड करो ना डिलीट करो। अब ये पब्लिक को कॉपी करके गूगल क्लाउड पे मैनेज एक्सेस सेक्शन में पेस्ट करो। फिर क्रिएट पे क्लिक करो। आपका वीएम अब क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही मिनट्स में जब आपका वीएम रेडी हो जाए तो आपको उसका एक्सटर्नल आईपी मिल जाएगी। उस आईपी एड्रेस को कॉपी करो और टर्मिनस के अंदर होस्ट सेक्शन में जाके नया होस्ट ऐड करो। आईपी फील्ड में यह एक्सटर्नल आईपी को पेस्ट करो। नीचे यूजर नेम डाल दो और ऑथेंटिकेशन के लिए की सेलेक्ट करो, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, उसी को सेलेक्ट करो और सेव करके कनेक्ट कर लो। अब वीपीएस रेडी है। मेन ने गिटहब रेपोजिटरी का पूरा प्रोसेस इजी बना दिया है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मिस नहीं करना, तो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। पहली कमेंट कॉपी करो और पेस्ट करो, इससे पाइथन, कर्ल, गिट जैसे एसेंशियल टूल्स इंस्टॉल हो जाएगा। फिर दूसरी कमेंट से Node.js इंस्टॉल करेंगे। तीसरे कमेंट से यार्न इंस्टॉल होगा। थोड़ा लंबा कमेंट है लेकिन सीधा कॉपी पेस्ट करो, टेंशन मत लो। जब ये सब हो जाएगा अब तुम ऑप्शनल चेक भी कर सकते हो। वर्जन चेक करने के लिए ये कमेंट दिया गया है, पाइथन, नोड, npm, yarn, ये सब का वर्जन वेरीफाई कर लो एक बार। अब आते हैं सेकंड स्टेप में, RL स्वार्म सेटअप। सबसे पहले क्लोन कमेंट को कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट करो। फिर एक स्क्रीन सेशन क्रिएट करेगा ताकि तुम सर्वर क्लोज किया बिना बैकग्राउंड में भी रन कर सको। उसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाके पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे और उसका एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद चलता है मॉडल लॉगिन फोल्डर के अंदर और डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं। ये 4 लाइन का कमेंट है, सबको पेस्ट कर दो। अगर तुम पहले से RL स्वार्म इंस्टॉल कर चुके हो तो मेक श्योर कि रेपोजिटरी को अपडेट कर लो। इसलिए 5 शॉर्ट कमेंट दिए गए हैं, नया यूजर्स के लिए डायरेक्ट सेटअप चलेगा। अब नोड को रन करो यूजिंग दिस शेल स्क्रिप्ट। उसके बाद सिस्टम तुमसे कुछ प्रॉम्प्ट्स पूछेगा। वुड यू लाइक टू कनेक्ट द टेस्टनेट?
ये पूछे तो वही दबाना। विच स्वाम वुड यू लाइक टू ज्वाइन, यहाँ पे ये चूज करो मैथ स्वाम। ओके, पैरामीटर्स इधर तुम 0.5 या 1.5 चूज कर सकते हो। अगर ज्यादा करना है तो VPS का कॉन्फ़िग चेक करो, वरना डिफॉल्ट पे चलो 0.5 में। अभी सर्वर बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और भाई ये टाइम ले सकता है। कभी कभी तो लिंक ही नहीं चलता, ये वेबसाइट भी रेस्पॉन्ड नहीं करती। लेकिन टेंशन मतलब, मैंने इसका भी सोल्यूशन दिया है। इस फेज के बाद सेम VPS में एक नया टर्मिनल ओपन करो, पहले नैनो इंस्टॉल करो अगर एरर आए तो। उसके बाद RL-Swarm प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाके एक फाइल को ओपन करेंगे, उसमें कुछ वैल्यूज चेंज करना है। टॉर्च डी टाइप को फ्लोट 32, BF16 को फॉल्स, TF32 को फॉल्स, ग्रेडियंट चेक पॉइंट को फॉल्स और बैच साइज को 1। ओके, ये सब चेंज करके Ctrl+X फिर Y देन एंटर दबा के सेव कर लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, लोकल टनल सेटअप। लोकल टनल इंस्टॉल करने के लिए कमेंट दिया गया है, उसके रन करो। उसके बाद LT पोर्ट 3000 कमेंट से टनल स्टार्ट करो। इसके बाद एक URL मिलेगा जिसके ब्राउजर में ओपन करो, वहाँ लॉगिन पे आएगा। जीमेल ID मैन्युअली एंटर करना। ओके, कभी गूगल बटन से मत लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद वापस जाओगे ओरिजिनल टर्मिनल पे जहां हम बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम के बाद तुमसे फिर प्रॉम्प्ट पूछेगा, वुड यू लाइक टू पुश मॉडल्स टू हगिंग फेस, यहाँ N सेलेक्ट करो और वेब इंटीग्रेशन पे यहाँ 3 सेलेक्ट करो। डोंट विजुअलाइज एनी रिजल्ट्स। ओके, अब एक नोड नेम और पेरियड दिखाएगा, बस इसको नोटपैड में सेव कर लो, यह फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। अब स्क्रीन को बैकग्राउंड में जोड़ जा सकता है, प्रेस Ctrl+A फिर D। 3 या 4 घंटे के बाद दोबारा स्क्रीन एक्सेस करने के लिए ये कमेंट यूज करो, स्क्रीन R जेंसिन। जब तुम वापस आएंगे तो 3 ऑप्शंस दिखेंगे, वहाँ तुम थर्ड ऑप्शन को, ये फाइल फ्यूचर में लॉगिन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। VPS के SFTP पैनल में जाके RL-Swarm फोल्डर में जाओ, वहाँ से swarm.pem फाइल को अपने PC के ड्रैग करो या कॉपी पेस्ट करो। ओके, अगर तुम फ्यूचर में नया VPS के सेम नोड को वापस चलना करना चाहते हो तो ये फाइल ज़रूर लगेगी। बस भाई, पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। और अगर तुम चाहते हो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कैसे इस फाइल को नया VPS में यूज़ करके पुरानी नोट चल करें, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से एक बोनस वीडियो मिल जाएगी। तो भाई लोग, ये था फुल डिटेल्ड गाइड जेंसियन नोड के बारे में। अगर तुम वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक दबाओ, कमेंट करो अपना फीडबैक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसी ही क्रिप्टो और काफ़ी गाइड्स और हिडन टेस्टनेट्स के लिए मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।